Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू का आज चौथा दिन है। अब तक 65 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम अब भी जारी है और अब तक करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 200 लोग लेकिन अब भी लापता हैं। अभी एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। सेना की कुछ अतिरिक्त टुकड़ियों को भी रेस्क्यू के काम में लगाया गया है। रेस्क्यू के साथ साथ मलबे से बरामद शवों को परिवार वालों को लगातार सौंपा भी जा रहा है। तो ये चशोटी किश्तवाड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद खौफनाक सैलाब और उसमें सब कुछ यहाँ तबाह हो गया। 65 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 200 लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। मलबे से जैसे जैसे शव निकल रहे हैं उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया जा रहा है। इतने बड़े बड़े पत्थर सैलाब के ज़रिए बहकर आए थे कि उसके नीचे दब करके सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। किश्तवाड़ के चशोटी में पहाड़ से बरसी मौत के बाद मलबे से शव निकालने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। चशोटी में रेस्क्यू का आज चौथा दिन है। यहाँ जितनी बड़ी आपदा आई थी उतना ही बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट के बाद गांव में इतना मलबा आया है कि प्रशासन के सामने लापता लोगों की तलाश बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी बीच मलबे में अब तक जो शव निकाले गए हैं उनकी पहचान कर उनके परिजनों के पास उनके घर रवाना किए जा रहे हैं। हादसे के शिकार ज्यादातर लोग यहां मचैल माता के दर्शन के लिए किश्तवाड़ के बाहर से पहुंचे हुए थे। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की 3 टीम, सेना के 300 से ज्यादा जवान, व्हाइट नाइट कोर मेडिकल टीम, पुलिस, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां जुटी हैं। शनिवार को पार्किंग और लंगर के जिस इलाके से 5 शव बरामद हुए थे उन इलाकों में बड़े बड़े बोल्डर को हटाकर अब भी सर्चिंग जारी है। एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की सभी टीमें जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब यहाँ से एक एरिया जो है उसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। यहाँ से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि कल रात को इस एरिया में करीबन 5 डेड बॉडीज़ मिली थी और इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ ही ज़्यादा बॉडीज़ हो सकती है जो अभी भी मिसिंग है, क्योंकि ये वो एरिया है जो लंगर और पार्किंग का एरिया था और यहाँ पर ही लोगों की सबसे ज़्यादा भीड़ थी। और अभी जो सारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी इसी एरिया में, इसी सराउंड एरिया में। यहाँ पर एक काली माता का मंदिर भी था जो पूरी तरह से वॉश आउट हुआ है, क्योंकि जो ज़्यादा संख्या थी वो तब बताई जा रही है कि इसी एरिया के आसपास में थी, इसलिए फिलहाल इस एरिया को पूरी तरह से कवर किया गया है। चशोटी में 14 अगस्त की दोपहर में बादल फटा था जिसके मलबे में दबने से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 34 शवों की पहचान की जा चुकी है। 500 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए गए हैं जबकि 200 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या 180 है जिनमें से 40 की हालत गंभीर है। किश्तवाड़ जम्मू के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। हादसा इतना भयावह था कि इसे उबरने में अभी वक्त लगेगा। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तबाही के मंजर बहुत खौफजदा हैं, भयावह मंजर हैं। हम सब लोग यहाँ इस इलाके में पहुँचे हैं। यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों ने भी बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य में मदद की है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन परिवारजनों के साथ उनके दुख, उनकी तकलीफ में हम सब शामिल हैं। मचैल माता के भक्तों पर आई आपदा के बाद रेस्क्यू जारी है, लेकिन पहाड़ से बरसी मौत के बाद तबाह हो चुके चशोटी गांव में सब कुछ सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा।